आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न दिया हुआ है, एक कण स्थिर अवस्था से नियत त्वरण के साथ गति प्रारंभ करता है। इसके समष्टि औसत वेग का समय औसत वेग के साथ अनुपात है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं प्रश्न में कि एक कोई कण है जो क्या है, स्थिर अवस्था से नियमित त्वरण के साथ गति प्रारंभ करता है, तो इसके समष्टि औसत वेग व समय औसत वेग का अनुपात होगा। अब पहले तो हम जान लेते हैं कि जो समष्टि औसत वेग होता है ना, समष्टि औसत वेग होता है, इसको हम स्पेस एवरेज वेलोसिटी भी कहते हैं। जो समष्टि औसत वेग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस एवरेज वेलोसिटी। हम इसको v स्पेस से डिनोट कर रहे हैं। तो v स्पेस जो समष्टि औसत वेग होता है वो कितना होता है, समाकलन v इंटू ds अपॉन समाकलन ds, मतलब कि विस्थापन या दूरी का पूरे का समाकलन। तो हम इसको समीकरण 1 दे देते हैं, है ना। इसी प्रकार क्या बोल रहे हैं कि जो समय औसत वेग होता है ना, समय औसत वेग, इसको क्या बोलते हैं हम, टाइम एवरेज वेलोसिटी। इसको हम डिनोट कर रहे हैं v टाइम से। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, v समाकलन v इंटू dt अपॉन dt। इसको हमने समीकरण 2 दे दिया। तो प्रश्न में पूछा है कि जो v स्पेस है, मतलब जो समष्टि औसत वेग है, और v टाइम है, इसका हमें क्या अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले तो हम देख ले, कण स्थिर अवस्था से त्वरित हो रहा है, तो मतलब कि यदि हम मान ले कि कोई कण क्या है, यहां से इधर की तरफ त्वरित हो रहा है, तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और यदि हम अंतिम वेग मान ले कि v है और त्वरण क्या है, a है, और त्वरण क्या है, a है, तो गति का जो प्रथम समीकरण है v बराबरी से u प्लस at। तो प्रारंभिक वेग तो 0 है, तो v बराबरी से क्या हो जाएगा, at। तो हमने v बराबरी से at हमें प्राप्त हो गया। जो वेग है वो कितना होगा, v बराबरी से at होगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो गति का विस्थापन वाला या दूरी का जो समीकरण है वो क्या होता है, s बराबरी से ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर, मतलब प्रारंभिक वेग गुणित समय धन 1/2 त्वरण गुणित समय का वर्ग। अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग तो 0 है, तो 0 इंटू t धन 1/2 at का स्क्वायर। यहाँ पे s इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, 1/2 at का स्क्वायर। अब यदि हम क्या करें, हमें तो ds की वैल्यू चाहिए। यदि समीकरण 1 को हम देखें यहाँ पे, तो हमें ds चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसका dt के सापेक्ष अवकलन कर दिया। ये क्या हो जाएगा, यदि हम इसको हम आगे बढ़ाएं, ये क्या हो जाएगा, ds बाय dt बराबरी से d बाय dt इंटू 1/2 at का स्क्वायर। तो यदि हम इसका समाकलन कर दें तो ds बाय dt बराबरी से क्या हो जाएगा, ये 1/2
a इंटू 2 1/2 इंटू टी स्क्वायर का यहाँ पे अवकलन करें तो क्या हो जाएगा, ये अवकलन करेंगे तो हमें हो जाएगा 2t, है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ds बाई डी टी बराबरी से at। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ds बराबरी से at इंटू tt। तो हमें ds का मान भी यहां से प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम v स्पेस वेलोसिटी निकाल लेंगे, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, v स्पेस वाली वेलोसिटी निकाल रहे हैं, मतलब समष्टि औसत वेग। तो v स्पेस बराबरी से समाकलन v ds अपॉन ds का समाकलन। तो हम जानते हैं कि v की वैल्यू यहां से देखिए, v की वैल्यू क्या है, 80 है। तो v की वैल्यू हमने क्या रख दी, 80 इंटू ds अपॉन समाकलन ds। इसी प्रकार हमने क्या किया, जो ds की वैल्यू थी, है ना, ds की वैल्यू दोनों साइड रख दी। तो 80 इंटू ds की वैल्यू यहां से देखिए कितनी निकाली हमने, 80 इंटू डी टी, 80 इंटू डी टी। अब क्या करेंगे हम, और यहां भी ds की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 80 इंटू डी टी। हम अंश और हर में दोनों का समाकलन आगे कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यदि हम पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं, a स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू डी टी, है ना। और ये भी क्या हो जाएगा, इसको हमने ऐसे लिख दिया 80 इंटू एज इट इज। फिर आगे अब हमने इसका क्या किया, समाकलन किया। तो डी टी के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे तो a स्क्वायर वैसे ही रहेगा, है ना, टी स्क्वायर अपॉन मतलब 2 + 1 हो जाएगा, अपॉन में यदि फिर से इसका टी का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2। यदि हम इसको और आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे देखो a से एक कटेगा, है ना, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा, a टी की पावर 1 मतलब 80 बचेगा, अपॉन में कितना बचेगा 3, अपॉन में कितना बचेगा 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 80/3 मतलब 2/80 कितना हो जाएगा, 1/2 पर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 280/3। तो v स्पेस जो आया है हमारा, तो हम v स्पेस जो हमारा मतलब समष्टि औसत वेग जो आया है वो कितना आया है 280/3। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम समय औसत वेग निकाल लेंगे, है ना। तो समय औसत वेग v टाइम बराबरी से क्या है, समाकलन v इंटू डी टी अपॉन समाकलन डी टी। फिर से हम v का मान रख देंगे, यहां से v बराबरी से क्या है 80 इंटू डी टी, और इसी प्रकार डी टी समाकलन के हैं डी टी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a टी का स्क्वायर बाय 2 अपॉन टी। एक टी से एक टी कट जाएगा, कितना बचेगा a टी बाय 2। तो जो v मतलब जो औसत समय मतलब समय औसत वेग जो होगा वो कितना होगा, इतना होगा। और हमें प्रश्न में पूछा है इन दोनों का अनुपात, इसका और इसका। तो v स्पेस अपॉन मतलब समष्टि वेग अपॉन समय औसत वेग, है ना। तो समय औसत वेग कितना है,
कितना है, अब यदि हमने रखा तो ये क्या हो जाएगा 280/3 अपॉन 80/2। तो इसको हमने आगे और सॉल्व किया, 280/3 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 280/3 इंटू 2/80। 80 से 80 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/3। तो जो समष्टि मतलब जो v स्पेस और v टाइम वेलोसिटी होगी, इसको हम बोल रहे हैं समष्टि औसत वेग अपॉन समय औसत वेग का जो वेग होगा वो कितना होगा 4/3। तो आंसर क्या होगा हमारा 4:3। तो आंसर इसमें सी वाला सही होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।